जय मसीह के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक थिस्सलुनीकियों के अध्ययन के आखिरी दिन में। आज हम पद 19 से 28 को देखेंगे, एक थिस्सलुनीकियों के 5वें अध्याय के। मैं इन पदों को एक बार पहले आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पवित्र आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न समझो, परंतु हर एक को सावधानी पूर्वक बारीकी से जांचो तथा उसे जो अच्छा है थामे रहो। बुराई का उसके हर एक रूप में बहिष्कार करो। अंततः परमेश्वर जो शांति के स्रोत हैं, तुम्हें पूरी तरह अपने लिए बुराई से अलग करने तथा तुम्हारी आत्मा, प्राण तथा शरीर को पूरी तरह से हमारे प्रभु मसीह यीशु के दोबारा आगमन के अवसर तक निर्दोष रूप में सुरक्षित रखें। सच्चे हैं वह जिन्होंने तुम्हें बुलाया है, वही इसको पूरा भी करेंगे। प्रियजन, हमारे लिए प्रार्थना करते रहना। पवित्र चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। प्रभु में हमारी यह आज्ञा है कि यह पत्र सबके सामने पढ़ा जाए। तुम पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा बनी रहे। अब इन पदों को पढ़कर ऐसा लगता है कि पौलुस उन लोगों से बात कर रहा था, और इन अंतिम पदों में ऐसा लगता है कि पौलुस बहुत कुछ बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, क्योंकि इन कुछ पदों में, जिन्हें हमें पिछले 3 दिनों में देख रहे हैं, उसमें मसीह जीवन के जीने का सार छिपा हुआ है। इन सरल से दिखने वाले शब्दों में एक असली बहुतायत वाली जिंदगी जीने की कुंजी है। वो जीवन जो परमेश्वर चाहते हैं हम जिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करते हुए, उनके वापस आने का इंतजार करते हुए। तो हम आज के इन पदों को देखते हैं। सबसे पहले पौलुस कहता है, पवित्र आत्मा को न बुझाओ। बाइबल में पवित्र आत्मा की तुलना अक्सर आग से की गई है या फिर ज्योति से। तो कहते हैं कि पवित्र आत्मा की जो आग है या ज्योति है, उसे ना बुझाओ। पवित्र आत्मा को बुझाने का मतलब क्या है? उस आग को बुझाना, उसका मतलब क्या है? देखिए, पवित्र आत्मा का एक काम विश्वासियों के हृदय में प्रेरणा देना है। उसे बताना है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आप उस आवाज को अनसुना करते हो, नजरअंदाज करते हो, तो आप उसे बुझा रहे हो। कई बार आपके अंदर से आवाज आती है, ये करो, ये मत करो, या आप कुछ करने से वाले होते हो, आपको सही नहीं लगता। हो सकता है वह पवित्र आत्मा आपको अंदर से प्रेरणा दे रहा है, उसे अनसुना मत करो। पर आप सोचते हो कि मैं यह कैसे जानूं, यह पवित्र आत्मा की ही आवाज है या मेरी खुद की भी तो हो सकती है। मैं आज इस अध्ययन में आपको 5 कसौटी देने वाला हूं, जिससे हम यह परख सकते हैं कि क्या परमेश्वर की ओर से है और क्या परमेश्वर की ओर से नहीं है। पर अभी एक कसौटी मैं आपको पहले बता देता हूं आत्मा को बुझाने के बारे में। आप ऐसा कोई भी काम जिसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो, उसे आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना नहीं कर सकते। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार आ रहा है जो निस्वार्थ है, आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, फिर भी आप वो करना चाहते हो, तो यह पवित्र आत्मा की प्रेरणा है। उसे अनसुना मत कीजिए, कीजिए उसको। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं है पर पवित्र आत्मा कह रही है कि आप उससे प्रेम कीजिए, उसे अनसुना मत कीजिए, पवित्र आत्मा को बुझाइए मत। हो सकता है जिस बात की अगवाही पवित्र आत्मा आपके हृदय में कर रहा है, वह बहुत ही कठिन है और आप उसे करना नहीं चाहते। कई बार लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा, उसकी अगवाही को गलत तरह से समझते, सोचते हैं कि मेरे दिल में जो भी आए वो करूं, वो पवित्र आत्मा की अगवाई है, उसकी प्रेरणा से है। ऐसा नहीं है, गलत है ये कि जो भी आपके दिल में आ रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो पवित्र आत्मा बोल रही है। मैंने अनुभव किया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह अलग है। यह आपके मन मुताबिक जो मर्जी जैसा करने से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि कई बार आप कुछ करना नहीं चाहते, आपका दिल दिमाग उसके विरुद्ध विद्रोह कर रहा है, पर फिर भी आपको लगता है कि यही करना चाहिए, यही सही है, परमेश्वर मुझसे यही चाहते हैं। फिर भी आप बेलगाम तरह से उसे नहीं करते। आप उसे उन कसौटियों पर परख कर देखते हो, जिसके बारे में आपको मैं थोड़ी ही क्षण में बताने वाला हूं। पर उससे पहले हम चर्चा करते हैं पौलुस की अगली सलाह के बारे में। पौलुस आत्मा को न बुझाओ के बाद पद 20 में कहता है, भविष्यवाणियों को तुच्छ न समझो। पहले मैं आपको भविष्यवाणी का सही मतलब समझा दूं, क्योंकि इसको लेके कुछ बहुत भ्रांतियां हैं, गलत धारणाएं हैं, उलझने हैं।
हम सोचते हैं बाइबल में भविष्यवाणी भविष्य को लेकर किया गया कथन है, जैसा कि ज्योतिष लोग करते हैं या परमेश्वर की ओर से है किया गया कथन। हाँ, परमेश्वर भविष्य के बारे में हमें कभी कभी बताते हैं, पर यह बाइबल में भविष्यवाणी का अर्थ सही मायने में नहीं है। दरअसल भविष्यवाणी एक गलत अनुवाद है। हिंदी में क्योंकि जो शब्द इब्रानी भाषा और यूनानी भाषा में है, उसका हिंदी में कोई समतुल्य शब्द है ही नहीं। इब्रानी में नौवा या फिर यूनानी में प्रोफितिया, जिसको अंग्रेजी में प्रोफेसी कहा जाता है, उसमें बाइबल का अर्थ है वो सब कुछ जो परमेश्वर की ओर से बोला गया है, उसका वचन। तो अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं वो भी प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है, तो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। अगर आप इस अध्ययन को सुन रहे हैं ये भी प्रोफेसी, अगर आप कोई प्रचार सुन रहे हैं वो भी भविष्यवाणी है। पर हम इस अध्ययन में भविष्यवाणी शब्द का ही उपयोग करेंगे क्योंकि हमारे पास और कोई शब्द है ही नहीं। तो पौलुस कहता है भविष्यवाणियों को मतलब जो परमेश्वर का वचन बोला जाए उसे तुच्छ न जाने। कैसे आप उसे तुच्छ जानते हो? जब आप उसे एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो। जब आप रविवार को प्रचार सुनते हो और सोमवार को उसे भूल जाते हो। तुच्छ जानने का विलोम है उसका सम्मान करना, आदर देना। जब आप परमेश्वर का वचन जो बोला गया है उसका आदर करते हो, उसके बारे में सोचते हो, मनन करते हो और उसके हिसाब से, उसके वचन के हिसाब से अपने जीवन में परिवर्तन लाते, अपने जीवन को ढालने की कोशिश करते हो, तो आप वचन का सम्मान कर रहे हो। उसके लिए आप परमेश्वर का वचन करने के लिए आप परमेश्वर मदद मांगते हो, अनसुना नहीं करते, आप उसका आदर कर रहे हो, उसके अनुसार काम करते हो क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है। तो भविष्यवाणियों को, परमेश्वर के वचन को तुच्छ ना माने, अनसुना ना करें, उसका आदर करें। फिर पद 21 में पौलुस बोलता है परंतु हर एक को सावधानी पूर्वक बारीकी से जांचो तथा उसे जो अच्छा है थामे रखो। अब यह बहुत ही आवश्यक है। आप कैसे जानेंगे कि आपके अंदर से जो आवाज आ रही है वो पवित्र आत्मा की ही है? तो शिक्षा आपको मिल रही है, कहीं से भी, प्रचार में हो सकता है, इस अध्ययन में हो सकता है, या फिर किसी और जगह से, तो किताब पढ़ सकते हैं, वो परमेश्वर की ओर से। कैसे जानेंगे आप? कैसे आप आश्वस्त हो सकते हैं? जब तक उसे आप परखेंगे नहीं। चलिए मैं जल्दी से आपको 5 वो कसौटियां बता देता हूं जिस पर आप इसे परख कर देख सकते हैं। वो कसौटियां हैं, पहली कसौटी है पवित्र शास्त्र, बाइबल की कसौटी। दूसरी है यीशु मसीह की कसौटी। उसके बाद चौथी अनुग्रह की कसौटी, चरित्र की कसौटी और आत्मिक उन्नति की कसौटी। पहला, बाइबल की कसौटी। जो कुछ शिक्षा भी आपको दी जा रही है या फिर आपके अंदर से जो आवाज आ रही है, क्या वो परमेश्वर के वचन बाइबल से मेल खाती है? अगर नहीं, अगर उसके विपरीत है तो जान लीजिए कि यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। शिक्षा चाहे कोई भी दे रहा हो, अगर वो बाइबल में परमेश्वर के वचन के खिलाफ है तो वह गलत है। अगर आपकी प्रेरणा बाइबल की शिक्षा के विपरीत है तो वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा नहीं है, क्योंकि शिक्षा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा और परमेश्वर का वचन सब पवित्र आत्मा से ही तो है, और पवित्र आत्मा अपनी खिलाफत नहीं कर सकता। तो पहली कसौटी है बाइबल में परमेश्वर का वचन। दूसरी कसौटी है यीशु मसीह। यीशु मसीह, जो कुछ भी आपके अंदर से आवाज आ रही है, करने को कह रही है, या फिर शिक्षक जो है आपसे कह रहा है, प्रचारक आपसे करने को कह रहा है, आप पूछिए अपने आप से, पूछिए परमेश्वर से, क्या यीशु मसीह वो करते? यीशु मसीह वो करते? अगर उसका उत्तर ना है तो वह परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। तीसरी है अनुग्रह की कसौटी। परमेश्वर का सुसमाचार, उसका वचन अनुग्रह का सुसमाचार है, वो हमेशा अनुग्रह देता है। और किसी भी शिक्षा में या आपकी अंतर्ध्वनि में जिसमें अनुग्रह नहीं है, प्रेम नहीं है, क्षमा नहीं है, तो जान लीजिए कि वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। चौथा है चरित्र की कसौटी। इसमें 2 बातें हैं। आप केवल संदेश को नहीं, अब संदेश वाहक को भी परखते हो। अगर आप देखते हो कि शिक्षक की कथनी और करनी में फर्क है तो आप उसके संदेश पर, उसकी शिक्षा पर भरोसा नहीं कर सकते।
वैसे ही कुछ भी हो जो आपके चरित्र को यीशु मसीह के चरित्र से अलग करता है, उससे दूर ले जाता है, वह परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो भविष्यवाणी हो, या आपके अंदर की आवाज हो। और पांचवा है आत्मिक उन्नति की कसौटी। जो कुछ भी हम बाहर से सुनते हैं या फिर अंदर से हम सुनते हैं और वो करते हैं, अगर वह करने से हमारे जीवन में आत्मिक वृद्धि हो रही है, विकास आ रहा है, हम परमेश्वर को निकट आ रहे हैं, तो वो परमेश्वर की ओर से है। पर अगर वो हमें तोड़ रहा है अंदर से, अगर परमेश्वर के प्रेम से हमें दूर कर रहा है, उसकी उपस्थिति से हमें दूर कर रहा है, हमें लगता है परमेश्वर बहुत दूर जा रहा है, हमारी शांति भंग हो रही है, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो 5 कसौटियां यह है परखने की कि कौन सी शिक्षा, कौन सी भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है, कौन सी वो अंदर की आवाज, वो पवित्र आत्मा की आवाज है, या फिर खुद की, या फिर शैतान की। बाइबल की कसौटी, यीशु मसीह की कसौटी, अनुग्रह की कसौटी, चरित्र की कसौटी और आत्मिक उन्नति की कसौटी। और परखना क्यों जरूरी है, क्यों परखना चाहिए? ताकि हम शिक्षकों को और उनकी शिक्षाओं का आलोचना कर सकें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पौलुस कहता है जिससे हम जान सके कि क्या अच्छा है और उसे थाम कर रख सके। कुछ लोग हैं, मैं देखा था एक बार, वो नदी में ना सोना बटोरते हैं, पर सोने के साथ मिट्टी भी आती है, पत्थर भी होते हैं। वो उसको मिट्टी को पत्थर से उसको धोते हैं, उसको अलग करते हैं, जिससे कोई सोना मिल सके। इसलिए अलग करना जरूरी है, ताकि जो अच्छा है उसे हम थाम सके, उस पे हम काम कर सके। चौथी सलाह पौलुस देता है पद 22 में, बुराई का उसके हर एक रूप में बहिष्कार करो। अगर आप एक उत्कृष्ट जीवन जीना चाहते हैं, यीशु मसीह का इंतजार करते हुए, तो बुराई का बहिष्कार करो, बुराई से बचो। पौलुस यह नहीं कह रहा कि बुराई से लड़ो, वह कहता है बुराई का बहिष्कार करो, मतलब बुराई से दूर रहो। अगर आप बुराई से कुश्ती जीतना चाहते हो तो एक ही तरीका है, अखाड़े में उतरो ही मत कुश्ती की, उससे दूर रहो। अगर आप अखाड़े में शैतान से लड़ने के लिए जाओगे तो हार जाओगे। शैतान, बुराई आपसे अधिक ताकतवर है, आपकी इच्छा शक्ति से बहुत अधिक ताकतवर है। इसलिए बाइबल कहती है बुराई से, प्रलोभन से दूर हट जाओ, उसे दूर भागो, उसका बहिष्कार करो। कई लोग इसके लिए एक हारा हुआ जीवन जीते हैं, क्योंकि वो बुराई से भागने के बजाय हमेशा उसे लड़ने के लिए अखाड़े में उतर जाते हैं। अगर आपको शराब नहीं पीनी तो क्या करोगे? क्या आप शराब की दुकान में शराबियों के बीच में बैठोगे, या आप उसका बहिष्कार करोगे, उससे दूर रहोगे? अब बुराई से लड़ते नहीं हो, वो परमेश्वर का काम है। हमारा काम है बुराई से दूर रहना। और यह बताने के लिए कि यीशु मसीह के वापस आने के इंतजार में हम कैसा जीवन जिए, पौलुस एक प्रार्थना करता है पद 23 से 24 में। मैं एक बार फिर से आपको 23 से 24 पद को पढ़कर सुनाता हूँ। अंततः परमेश्वर जो शांति के स्रोत हैं, तुम्हें पूरी तरह अपने लिए बुराई से अलग करने तथा तुम्हारी आत्मा, प्राण तथा शरीर को पूरी तरह से हमारे प्रभु मसीह यीशु के दोबारा आगमन के अवसर तक निर्दोष रूप से सुरक्षित रखे। सच्चे हैं वह जिन्होंने तुम्हें बुलाया है, वही इसको पूरा भी करेंगे। हम जानते हैं जब हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे तो परमेश्वर हमें अपने पुत्र यीशु के समान सिद्ध करेगा। पर इस बीच में यीशु के पुनः आगमन से पहले यह समय है पवित्र बनाए जाने का, ताकि हम निर्दोष पाए जाए। पर क्या है यह मैं खुद से कर सकता हूँ? क्या आप खुद कर सकते हो? नहीं। पौलुस कहता है कि यह परमेश्वर का काम है। अंत के कुछ शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मसीह जीवन जीने के लिए, मसीह जीवन खुद से अपनी कोशिशों से अच्छा जीवन जीने के बारे में नहीं है, वो धर्म है। मसीही जीवन या परमेश्वर निर्भर रहकर जीने के बारे में है। इसलिए पौलुस कहता है सच्चे हैं वह जिन्होंने तुम्हें बुलाया है और वही इसको पूरा भी करेंगे। वही यीशु ने आपको बुलाया है, वही इसे पूरा करेगा। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ही पवित्र करेगा, वही हमें सिद्ध करेगा, वही हमें निर्दोष ठहराएगा। हमारा काम है बस विश्वास योग्य बने रहना, उस पर निर्भर रहकर वो करना जो वो हमें हमसे करने को कह रहा है। तो अभी प्रार्थना में हम वही करते हैं।
और आगे देखते हैं उस आशा की ओर जब यीशु हमारे लिए वापस आएगा। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद तेरा। मैं तेरे पर भरोसा करता हूँ और अभी मैं एक नई तरह से भरोसा करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ ये समझने में कि मेरे कंधों पे अच्छा जीवन जीने का बोझ नहीं है। मैं इसके लिए तेरे पर भरोसा कर सकता हूँ कि तू मेरे जीवन में काम करेगा और कर रहा है। प्रभु, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ तैयार रहने के लिए। मैं तैयार हूँ सीखने के लिए तुझसे जो तू मुझे सिखाना चाहता है। मैं तैयार हूँ वो करने के लिए जो तू मुझे करने के लिए बोलता है। पर साथ में मैं यह भी मानता हूँ कि करने की सामर्थ्य और शक्ति कि तेरे से ही आने वाली है। मैं तेरी सामर्थ्य और शक्ति को अभी चाहता हूँ अपने जीवन में। तो मैं इन शब्दों पर निर्भर करता हूँ। तूने हमें बुलाया है, तू ही उसे पूरा करेगा क्योंकि तू सच्चा है। धन्यवाद कि मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूँ क्योंकि तू सच्चा है। तुझ पर निर्भर कर सकता हूँ। यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। मैं एक सप्ताह का भक्ति वचन से अवकाश ले रहा हूँ और फिर उसके बाद एक थिस्सलुनीके के इस अध्ययन के बाद हम सीधा जाएंगे थिस्सलुनीके के दूसरे थिस्सलुनीके के अध्ययन में। तो अपने भाई विवेक रे को आज्ञा दीजिए और आप हमारे प्रभु यीशु मसीह में और बढ़ते रहिए जब तक वो यीशु वापस ना आ जाए। परमेश्वर की महिमा हो।